खानी और उसकी मस्तियाँ। हम लोग यहाँ आए हैं पिज़्ज़ा खाने, मैं और मेरा बच्चा। ओनली मामा एंड गर्ल इज़ हियर फॉर सम पिज़्ज़ा हम लेंगे। और हानिया को आइसक्रीम चाहिए थी। हानिया वन पिज़्ज़ा। You want ice cream? But I want pizza. I want ice cream. There's no ice cream. उसको लग रहा है कि वो येलो कुछ रिटर्न है तो वो मैकडोनल्ड है। अच्छा ओके ओके वी विल गिव यू आइसक्रीम। ओके आई विल गिव यू। ओके फर्स्ट से अल्लाह Allah, Winnie, Kua, Kalu, कबूल Kedi, करें। Ami. आमीन कि मुझे आइसक्रीम मिल जाए कि मुझे आइसक्रीम मिल जाए। तो अभी बस ऑर्डर दे दिया तो पिज़्ज़ा आता है, हम पिज़्ज़ा खाएंगे गाड़ी में, मैं मेरा बच्चा। और पापा की गाड़ी आज मैं लेकर आई हूँ, तो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। जी तो हम आ चुके हैं सी साइड की तरफ और अभी हम एंजॉय करेंगे, मैं और हानिया, पिज़्ज़ा। वाओ पिज़्ज़ा टाइम। हेलो वाओ इट्स पिज़्ज़ा टाइम। और ये देखें जी यहाँ पर गाड़ियाँ गुजर रही हैं और सामने समंदर है, लेकिन रात की वजह से नहीं समझ आएगी। तो पिज़्ज़ा खाते हैं गर्मा गर्म और फिर चलते हैं घर, क्योंकि अक्सर क्या आता है हानिया को ना टाइम से हम नहीं लेकर जा पा रहे, जिसकी वजह से ना फिर ये थोड़ी सी बोर हो जाती है। तो मैंने सोचा चले जी मैं ले जाती हूँ अपने बच्चे को आज बाहर, क्योंकि उमर को काम था, वो चले गए थे, तो मैं फिर हानिया को ले आई। ओके Okay, eat up. पिज़्ज़ा ओके लेट्स ईट। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक, एवन फिट। आप सबकी दुआओं से और मुझे उम्मीद है आप सब भी खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पर मैं और हानिया एंजॉय कर रहे हैं पिज़्ज़ा, और काफ़ी देर बाद हम दोनों इस तरह निकले हैं, वरना मैं अक्सर कभी कभार, ज़्यादा तो नहीं लेकिन कभी कभार मैं हानिया को लेकर निकल जाती हूँ बाहर, और इसी तरह जिसको जो पसंद होता है, आइसक्रीम पसंद होती है, कुछ भी पसंद हो तो मैं उसको लेकर देती हूँ। तो थोड़ा सा घूम फिर भी लेते हैं और जी खाना पीना भी हो जाता है। तो जैसे ही वो घर से निकली थी तो उसने पिज़्ज़ा की रट लगाई थी, और जब उसने देख लिया जी मैकडोनल्ड को और उसका साइन जो एम बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, तो जी उसने आइसक्रीम की रट लगा ली। तो मैंने सोचा नहीं जी पहले आप पिज़्ज़ा खाओ और फिर बाद में मैं आपको आइसक्रीम लेकर दूंगी। तो जी उसके बाद हम दोबारा से निकले थे और हम लोगों ने लिया जी जूस। तो यहाँ पर जी हानिया को हमने लेकर दे दी थी आइसक्रीम, और इसके बाद जी हम करेंगे आज अपनी जो सहरी को है मज़ेदार बनाएंगे, क्योंकि अफ्तारियाँ तो हमने बहुत सी बाहर कर ली थी। तो उमर ने अचानक से प्लान बनाया कि क्यों ना जी हम सहरी आज बाहर करते हैं। तो मूड भी नहीं था किसी का, और कभी कभार ऐसा होता था सहरी में कि बस ज़्यादा मूड नहीं होता था, बस हल्का फुल्का खा लिया और जिस तरह हमारी सहरी हो जाती थी। क्योंकि सहरी के टाइम आपको पता है लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है उठना, और जिन्होंने स्पेशली काम पे जाना हो उनके लिए ज़रा ज़्यादा मुश्किल होती है। तो जी हम लोगों ने सोचा चलते हैं आज सहरी करने, और लकीली मेरी आज सिस्टर भी आ गई थी, जो मेरी मैरिड है सिस्टर, जो दूसरे नंबर वाली है वो आ गई थी। तो इस वजह से हमारा दिल था क्यों ना आज की जो सहरी है ना उसको हम मज़ेदार सा बनाते हैं। तो जी हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट में, और वैसे देखने में तो रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा प्यारा था, और हम बैठे थे जी फैमिली वाली साइड पे जो कि है ऊपर। तो जी जैसे हम ऊपर वाले फ्लोर पे इनके गए, फर्स्ट फ्लोर पे जो फैमिली वाला एरिया है, सेक्शन है, तो नीचे बैठने की ज़्यादा जगह नहीं है, आपने नीचे ऑर्डर करना है और ऊपर जाके जी फैमिली के साथ एंजॉय करना है। तो जी जैसे कि आपने देखा एरिया ऊपर वाला जो है बहुत ज़्यादा प्यारा था, बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। अगर आपकी जितनी बड़ी भी फैमिली, अगर आपने दीवान साइड पे बैठ के खाना है तो आप आराम से ईजी हो के जी घर की तरह खा सकते हैं। अदरवाइज आप जो ऊपर डाइनिंग टेबल इन्होंने अरेंज किए हुए थे आप वहाँ पर भी बैठकर खा सकते हैं। तो जी आप देख सकते हैं सिर्फ हम ही आए हुए थे, और बच्चे इस वजह से जी बहुत ईजीली इंजॉय कर लेते हैं। और हमजा जो था हमारा वो सो रहा था, और उमर ऑर्डर दे आए हुए थे, तो इस वजह से हम लोग बस वेट कर रहे थे अपने फूड का, खाते हैं सहरी करते हैं और जी निकलते हैं। पापा थे घर में, उनका मूड था आने को, लेकिन बस थोड़े से थक जाते हैं वो, फिर कहते हैं जी मेरे लिए आप पैक करके ले आए, तो इस वजह से पापा आपको नज़र नहीं आएंगे। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी फैमिली थी, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। तो जी आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है, और वो टॉपिक क्या है, वो है जी घर जमाई। तो जी जब शादी हुई मेरी तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छा टाइम इकट्ठे भी गुजारा, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि ऐसी कुछ सिचुएशंस हो जाती हैं कि जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा सेपरेट की तरफ जाना पड़ता है।
तो जब मैंने घर देखना था, हानिया बहुत छोटी थी और मेरा दिल था कि मैं लूँ घर अम्मी के आसपास। तो मुझे फाइनली लकीली बल्कि अम्मी के बिल्कुल पास जाके घर मिल गया। और उस पर भी मुझे कई जगहों से बातें सुनने को मिली कि कोमल ने क्यों इतने पास अपनी अम्मी के घर ले लिया, उसको चाहिए था थोड़ा सा फासले पे जाके लेती। हम मैं सिर्फ 3 बहनें, और मैंने उमर से एक बात ज़रूर कही थी, शादी से पहले कही थी कि अगर मेरी दोनों बहनों की शादी हो जाती है और अगर मुझे अपने माँ बाप के साथ रहना है, उनका एक सहारा बन के, एक बेटे की तरह बन के, तो क्या ये मैं कर सकती हूँ, क्या मैं रह सकती हूँ। बल्कि मेरे हस्बैंड की ये कोशिश थी कि जो मेरी फैमिली है, हम इन लॉज यानी कि जो मेरे हैं, कि हम ऐसा करेंगे, बड़ा सा घर ले लेंगे और सब इकट्ठे वहाँ पर रहेंगे। और इस पे मेरे इन लॉज को भी कोई इतराज़ नहीं था, यानी कि मेरे माशाल्लाह इन लॉज इस तरह के हैं। लेकिन हम वही बात ना कि हर कोई एक जैसा बिल्कुल नहीं होता, हर कोई बहन बेटी का हस्बैंड भी एक जैसा नहीं होता, हर कोई उनके जो आपके बहन बेटी के इन लॉज हैं एक जैसे नहीं होते। अगर लड़का भी रहना चाह रहा हो तो उसके जो पेरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ये बड़ी बात हो जाती है कई लोगों के लिए कि हाँ जी अब ये अपनी बीवी के घर जाके रहेगा या अब उनकी सुनेगा, यानी कि अब उनका हो जाएगा। तो जी घर जमाई तो दूर की बात, अगर जो हस्बैंड अपनी बीवी को ही पूछ ले थोड़ा सा तो उसी पर ही उसको काफ़ी कुछ सुनना पड़ता रहता है कि तुम तो अपनी बीवी के गुलाम हो, तुम अपनी बीवी की सुनते रहते हो, माँ बाप को तो तुम भूल ही गया। तो ये छोटी छोटी सी जो बातें ना घरों में होती रहती हैं। तो मेरे हस्बैंड का जो जिसे कहते हैं ना मेंटालिटी बहुत डिफरेंट है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे इन लॉज ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, ना शुरू से और ना अब तक। और लेकिन दूसरे तीसरे जिनका मेरे साथ कोई लिंक ही नहीं था या मेरे साथ कोई वास्ता ही नहीं बनता था, लेकिन वहाँ से मुझे बातें सुनने को मिलती थी कि क्यों रहती है अपनी अम्मी के साथ, या अब अपनी अम्मी के यानी हम अब एक छत के नीचे सारे रहते हैं, तो ये क्यों ऐसे रहती है। ये वो औरतें हैं, अगर इनके घरों में इनकी बहुओं से पूछा जाए कि बेटा आपने अकेले रहना है, आपने सेपरेट होना है, तो सबसे पहले वो कहेंगी जी अम्मी मुझे सेपरेट होना है। तो ये वो औरतें हैं जो कहती हैं कि हमारे बच्चे सेपरेट ना हो, और जब दूसरों के घरों में देखती हैं कि उनकी बेटियां साथ रह रही हैं तो उनको फिर प्रॉब्लम होती है। अपने बच्चों को इन्होंने अलग करना नहीं, चाहे 10 बच्चे भी हैं, 10 बेटे भी हैं, तो कहती हैं कि हमारे जो 10 के 10 बच्चे हैं वो छत के नीचे ही, एक ही छत के नीचे रहें। और यही काम अगर दूसरे के घर में वो देख लें या घर जमाई का कुछ सीन उनको पता चल जाए तो जी बातें करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर जिस तरह उनको सहारे की ज़रूरत है कि उनके बेटे हैं तो उनको जी सहारे की ज़रूरत है, इसी तरह मेरी अम्मी या मेरे पेरेंट्स या मेरे जैसी जो लड़की हैं जिनके भाई नहीं है और सिर्फ माँ बाप हैं, तो डेफिनेटली वो भी तो कुछ ना कुछ ऐसे ही सोचेंगी अपने पेरेंट्स के बारे में। तो जी ये बात सारी एहसास की है, जिन्होंने एहसास करना है, जिन बड़ों ने एहसास करना है, उन्होंने जी दूसरे घरों को भी अपने घर की तरह ही समझना है, और जिन्होंने नहीं समझना उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बातें करनी है। तो जी बातें रह जाती हैं, बातें करने वाले बातें करते रह जाते हैं, लेकिन जो काम है ना वो करना ज़रूरी होता है। और काम यही होता है कि जो आपने ठाना हो, जो आपने करना वो आप करके दिखाएं, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं तमाशा कि अगला बंदा किस तरह रहता है और किस तरीके से रहेगा। तो इसका तो कोई बेटा नहीं है या इसकी तो कोई औलाद नहीं है तो वो कैसे रहेगा। तो जी अल्लाह ताला ने वसीले बनाए होते हैं, ये इंसानों को सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिनके घरों के मैटर्स होते हैं वही सोचने काफ़ी है, और लोगों को बस देखना होता है तमाशा कि हम देखें जी अगला बंदा कैसे जी रहा है, कैसे रहेगा, क्या करेगा और बुढ़ापे में आके इसका क्या बनेगा। तो जी ये हमारे माहौल और ये हमारे मुआशरे के फैक्ट्स हैं कि लोग ये चीज़ों को देखना पसंद करते हैं, इन चीज़ों के बारे में बात करना पसंद करते हैं, चाहे अपने घर में कोई चीज़ सीधी चल रही हो या ना हो रही हो, लेकिन दूसरों के घरों की ज़रूर, जिससे कहते हैं ना नुक्ताचीनी करनी है, वो ज़रूर करनी है, और उनकी गलतियाँ उनको ज़रूर गिनवानी है, लेकिन अपने ऊपर जो लगे दाग है उनको बिल्कुल भी नहीं देखना। तो जी ऐसे लोगों और ऐसे माहौल से आपको गुजरना पड़ता ही पड़ता है, नो मैटर आप कितना भी इन चीज़ों से दूर भाग लें, क्योंकि ये मुआशरे का हिस्सा है, इनसे हम दूर बिल्कुल भी नहीं भाग सकते। तो जी इन दी एंड मैं यही कहूँगी, जो आपका दिल करता है आप वो करें और उसे करके दिखाएं। और अगर आप दूसरों के माँ बाप को अपने माँ बाप की तरह समझ कर इज़्ज़त देंगे, प्यार देंगे, तो अल्लाह ताला आपके आने वाली आगे हर मुश्किलात को आसान करेंगे, और इसी तरह आपको जी इज़्ज़त मिलेगी, और आपको खुद भी नहीं पता होगा कि जो मैंने सोचा उससे ज़्यादा अच्छा आपको जी मिलेगा। तो जी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि उन पर डिस्कशन जब स्टार्ट हो जाती है तो पता ही नहीं चलता मेरी वीडियो कब एंड होने वाली है। तो जिसी के साथ करती है अपने व्लॉग को यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जिस तरह मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।